नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सोहन पाठक है। मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सोहन पाठक है। मैंने यूपी टेट, सी टेट, रीट और यूसीजी नेट हिस्ट्री में क्वालिफाई किया है। मैं चाहता हूं कि इतिहास विषय को एक रोचक ढंग से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, आप लोगों को उसकी जानकारी दी जाए, जिससे आगामी परीक्षाओं में आप लोग सफलता को प्राप्त करें। ठीक है, तो हम आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। बात की जाए भारतीय इतिहास की, तो अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसे 3 भागों में विभक्त किया जाता है: प्राचीन, मध्य, आधुनिक। प्राचीन में भी इसको 3 भागों में डिफरेंट कर लिया जाता है। पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक, जिसमें हमें ज़्यादा साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य अर्थात जैसे लिपि वगैरह हो गई, ये हमको मिली नहीं है, और जब मिली नहीं तो ऑब्वियसली पढ़ पाएंगे नहीं हम लोग उस साक्ष्य को। तो प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल आता है, ताम्रकाल आता है। पाषाण काल को भी अध्ययन की दृष्टि से बांट लिया जाता है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हमको साक्ष्य मिले हैं लेकिन हम लोगों ने उसको पढ़ा नहीं है अभी तक, या पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें जो लिपियां पाई गई हैं, लिपियों को नाम दिया गया है बोस्त्रोफोदन लिपि या गौमूत्रिका लिपि। इसको चित्राक्षर लिपि भी बोलते हैं। और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अभी ऐसा कुछ माध्यम मिला नहीं जिससे हम इस लिपि को पढ़ और समझ पाएं। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें जो साक्ष्य मिले हैं उनको हमने पढ़ भी लिया है, और उनके आधार पर जो इतिहास लिखा गया उसको हम लोग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। फिर आता है मध्यकालीन इतिहास, 712 से शुरू होकर 1707 तक जाता है। इसमें 2 प्रमुख राजवंशों को हमने देखा, जिसमें से एक आता है दिल्ली सल्तनत और दूसरा होता है मुगल काल। 1526 तक, 1206 से 1526 तक का जो काल है वो दिल्ली सल्तनत का काल है, जिसमें 5 राजवंशों ने शासन किया। फिर आता है 1526 से 1707 तक, जिसको मुगल काल बोलते हैं। फिर 1507 के बाद उत्तर मुगलवर्ती काल शुरू हो जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। फिर आता है आधुनिक इतिहास, जो 1707 से फिर 1947 तक आता है। इसी के साथ साथ समकालीन भारत भी हम लोग पढ़ते हैं। समकालीन भारतीय इतिहास अर्थात 1947 यानी आज़ादी के बाद से 1964 तक का इतिहास जो होता है उसको समकालीन आधुनिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। अब इसी इतिहास में हम लोगों को भी देखना है कि भारत ने कैसे कैसे ग्रोथ किया, यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसे कैसे राज सिंहासन बदलते रहे, भौगोलिक परिस्थिति क्या रही, धार्मिक कार्य क्या हुए। इन सबको हम आगे धीरे धीरे जो हमारी वीडियोज़ आएंगे उसमें आप देखते रहेंगे, जानते रहेंगे। तो आज ये हमारा इंट्रो सेक्शन था। आज हम लोगों ने इतिहास को समझने की कोशिश की, इतिहास क्या होता है जानने की कोशिश की। इतिहास में क्या क्या हम आगे आपको पढ़ाएंगे वो सब आपको पूरा बताया जाएगा। पूरा इतिहास शुरुआत से लेकर आखिरी तक हम आपको पढ़ाएंगे।